हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। आज का जो वीडियो है ऑलमोस्ट डेली मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, हम लोग सब टेक्निक्स कर रहे हैं, रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन समहाउ वो डिज़ायर कभी मैनिफेस्ट होता ही नहीं है। एंड कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि ये सब ढोंग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, ये काम ही नहीं करता, ये सब बस एक बकवास सी चीज़ है, लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल के कुछ नहीं होता, ये काम ही नहीं करता। अब इस सिचुएशन में कुछ लोग खुद को ये कह के समझा लेते हैं कि चलो ठीक है, डिज़ायर आने से पहले हमारे पास यूनिवर्स हमें टेस्ट करने यूनिवर्स हमारा टेस्ट ले रहे हैं, यूनिवर्स हमारे पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं, यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं कि एक्चुअली में हम ये चाहते भी है या नहीं। सो बिफोर गिविंग अस द डिज़ायर, यूनिवर्स देखना चाहते हैं कि इज़ दिस द एग्जैक्ट डिज़ायर जो हमें चाहिए, इसीलिए ये डिज़ायर नहीं आ रहा है या फिर टाइम लग रहा है। एंड इवेंचुअली क्या होता है कि जब आप देख रहे हो कि फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप पॉजिटिव रह रहे हो, आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो, टेक्निक्स कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके पास आपका डिज़ायर आ नहीं रहा है, तो इवेंचुअली आप क्या करते हो, आप गिव अप कर देते हो, राइट? क्योंकि कब तक आप ये पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखोगे खुद में कि यूनिवर्स हमारा टेस्ट ले रहे हैं, यूनिवर्स हमें देंगे, यूनिवर्स ला के देंगे वो डिज़ायर, आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। एक हद होता है ना पॉजिटिविटी भी मेंटेन करने का। जब आप देख रहे हो कुछ भी हिल नहीं रहा है, कुछ भी हो नहीं रहा है, तो कब तक आप अपना पेशेंस होल्ड करके रख सकते हो? अल्टीमेटली आप गिव अप कर देते हो। अल्टीमेटली आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बकवास है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल के कुछ नहीं होता है, यूनिवर्स हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं, एंड ऑल दो स्टफ्स। और फिर हम लोग बर्न आउट हो जाते हैं एंड वी फील वेरी सैड, फिर वही नेगेटिविटी डाउनवर्ड स्पाइरल में चले जाते हैं, राइट? लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? क्या सच में आप समझते हैं इस चीज़ को? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कभी नहीं कहता है कि आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स आपको ला के देगा, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। बल्कि हमेशा ये कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आप जो हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। आप जिस वाइब्रेशन में हो, सिमिलर वाइब्रेशंस आप खुद के तरफ अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए कहा जाता है ना कि ग्रैटिट्यूड करो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वाले वाइब्रेशन में रहोगे तो ग्रैटिट्यूड फील करने वाले और ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करोगे। ऐसा तो नहीं कहा जाता है ना कि आपको अगर ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा। नहीं, आपको बताया जाता है ग्रैटिट्यूड वाले वाइब्रेशन में खुद को लाओ, तभी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। कहने का मतलब आपको वो नहीं मिलता है, यूनिवर्स आपको वो ला के नहीं देते हैं जो आपको चाहिए, बल्कि जो आप है वो आपको यूनिवर्स ला के देता है। जो आप ऑलरेडी हो वैसे ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हो। अब अगर आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस है, ठीक है, ज़ीरो बैलेंस है, आपको मनी अट्रैक्ट करना है। चलो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, बहुत सारे टेक्निक्स कर रहे हो, फाइन, वेरी गुड। लेकिन आप खुद से पूछो, ये जो आप एक मिलियनेयर बनना चाहते हो, क्या आप जो पूरे दिनचर्या में आप हर रोज़ जो फॉलो करते हो, उठने से सोने तक, क्या वही टाइम टेबल एक मिलियनेयर आपकी तरह ही फॉलो करता है? अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो क्या आप मिलियनेयर जैसा बिहेव करते हैं? क्या आप मिलियनेयर जैसा फील करते हैं? इफ़ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, आर यू रेडी टू बिहेव लाइक अ मिलियनेयर? वो लोग कैसे सोचते हैं, वो लोग कैसे एक्ट करते हैं, वो लोग कैसे बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मिलियनेयर बनने के लिए जो वो लोग करते हैं, क्या आप वो सब करने के लिए तैयार हो? लोग घर बैठे तो मिलियनेयर नहीं बनते हैं ना, कोई भी। देयर आर सर्टेन एक्शंस जो हमें लेना होता है। आप टेक्निक्स कर रहे हो, आप सब कर रहे हो, क्यों? ताकि आप खुद को वो स्टेट में ला पाओ। टेक्निक्स कोई पिल्स नहीं है कि आप लोग टेक्निक्स कर लोगे और वो आ जाएगा।
टेक्निक्स जो हम करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उसके पीछे का कारण ही ये है कि वो टेक्निक्स करते करते हम अपने सबकॉन्शियस में, हम अपने एनर्जी में वो वाले वाइब्रेशंस को बिठा लें, और जब हम वो वाइब्रेशन में आ जाएंगे तभी हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो आस्क योरसेल्फ कि आपके पास आपका डिज़ायर क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपको आपके बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए चाहिए, तो आस्क योरसेल्फ कि आप वो इंसान जिसके पास ऑलरेडी अकाउंट में 20 लाख है उनके तरह बिहेव करते हैं, उनके तरह सोचते हैं, उनके तरह आपका पूरा दिनचर्या होता है, आपका पूरा टाइम टेबल उनके जैसा होता है, या आप अभी भी लैक में जी रहे हो, बस टेक्निक्स कर रहे हो। आस्क योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। सिमिलरली आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो एंड सडनली आपके पास बिल्स आना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका ये उधार, वो उधार, ये बिल्स, वो बिल्स, लेकिन आप क्या करते हो ना, वो बिल्स देख के घबरा जाते हो और फिर आपको लगता है अरे यार क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही हो, यहाँ पे इतना बिल्स पड़ा हुआ है, पता नहीं ये कैसे हम लोग देखेंगे, और हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे पड़े हुए हैं एंड इवेंचुअली यू गिव अप, राइट। लेकिन उस वक्त आस्क योरसेल्फ कि अगर मैं एक मिलियनेयर होता या मैं एक मिलियनेयर होती, या मेरे जगह पे ये बिल्स एक मिलियनेयर के टेबल पे होता, तो वो कैसे रिएक्ट करता। क्या वो गिव अप कर देता, क्या वो होपलेस फील करता, या फिर उन बिल्स को देख के वो ग्रैटिट्यूड फील करता कि उसके पास इतना पैसा है कि उसके पास ये बिल्स है। बिल्स किसके पास आता है? जिसके पास उसको चुकाने का हिम्मत होता है, जिसके पास उसको चुकाने का तरीका होता है ना। तो वो ग्रैटिट्यूड फील करता कि वो उदास हो जाता कि अरे यार ये बिल्स मैं कैसे चुकाऊंगा। सो इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग मनी, इफ़ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, आप खुद को पूछो कि आप क्या सच में उस मिलियनेयर के वाइब्रेशन में हो, या फिर आप पहले जैसे आपके ओल्ड वाइब्रेशन में ही हो और बस टेक्निक्स पे टेक्निक्स किए जा रहे हो एंड देन फाइनली यू बर्न आउट एंड यू गिव अप। अगर आपको एक नया लाइफ को अट्रैक्ट करना है, एक नए तरीके को अट्रैक्ट करना है, तो आपके जो ये ओल्ड सेल्फ है, ये जो ओल्ड मी है, इसको लेट गो करना पड़ेगा और एक न्यू मी को अपनाना पड़ेगा, एक न्यू सेल्फ को अपनाना पड़ेगा, एक न्यू वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा, और वो वाइब्रेशन नेचुरली रहना है, और उस वाइब्रेशन में आपको नेचुरली 24/7 रहना है। जब वो वाइब्रेशन आपका नेचुरल आपका नेचुरल सेल्फ बन जाएगा, जब आपका ओल्ड सेल्फ एकदम ख़त्म होके आप न्यू सेल्फ में ट्रांसफ़र हो जाओगे, तब आपके पास वो डिज़ायर आएगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता ही है यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। लेकिन ये जो ओल्ड मी को ख़त्म करना, न्यू मी को अपनाना, ये इतना भी आसान नहीं होता है। हमारा जो एक पैटर्न होता है, ये हमारा कंफर्ट जोन होता है। ये जो हम लैक में जीते हैं, दो ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन फिर भी ये हमारा पैटर्न होता है, ये हमारा कंफर्ट जोन होता है। और जब हम इस कंफर्ट जोन से निकल के एक न्यू मी को, न्यू वाइब्रेशन को अपनाने की कोशिश करते हैं ना, तो इनिशियली थोड़ा सा मेहनत लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओल्ड सेल्फ है ना, वो न्यू सेल्फ को फाइट करता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि अचानक से क्या हो गया। ये तो मेरा घर था, ये तो मेरा घर था, अचानक से क्या हो गया, ये कोई और क्यों आके मेरे घर में रहने लगा। सपोज करो कि आपको एक डॉग पसंद है, ठीक है, आपका माइंड जो है उस डॉग का घर है। अब अचानक कल एक बिल्ली आके उस डॉग के घर में रहने लगा, तो क्या वो डॉग उस बिल्ली के साथ फाइट नहीं करेगा? करेगा ना, क्योंकि ये घर उस डॉग का है। अब अचानक से वो बिल्ली आके रहने लगेगा तो उस डॉग को कन्फ्यूजन होगा कि क्या हो गया, मेरे घर में ये बिल्ली कैसे आ गई, है ना। तो वो लोग फाइट करेंगे। सिमिलरली आपका ओल्ड वर्जन भी न्यू वर्जन के साथ फाइट करता है। तभी इनिशियली जो ये चेंज है ना, इसको थोड़ा सा परसिस्टेंटली आपको फोर्सफुली करना पड़ता है, जब तक ये कि ना आपका न्यू हैबिट, न्यू पैटर्न बन जाता है। जब तक ये जो डॉग है ये आपके दिमाग से नहीं निकल जाता है, जब तक ये बिल्ली का घर नहीं बन जाता है, तब तक ये दोनों फाइट करते रहेंगे। और इस बिल्ली को परसिस्टेंटली उस फाइट को एंड्योर करते रहना है, जब तक कि ना ये डॉग छोड़ के चला जाता है, राइट। तो अगर ये बिल्ली छोड़ के चला जाएगा तो ये तो डॉग फिर से बैठा ही रहेगा ना, डॉग ही बैठा रहेगा। मतलब कि अगर आपका न्यू सेल्फ गिव अप कर देगा तो ये ओल्ड सेल्फ ही आपका बैठा रहेगा आपके सबकॉन्शियस में। क्या ये बिल्ली कभी भी आ पाएगा? लेकिन अगर ये बिल्ली एकदम डट के सामना करती है इस डॉग का, और रोज़ रोज़ परसिस्टेंटली इस डॉग को भगाने का कोशिश करती है, तो ये डॉग तो भाग ही जाएगा ना एक दिन। वैसे ही अगर आप
परसिस्टेंटली आपका जो ये न्यू सेल्फ है, आप परसिस्टेंटली खुद को बताते हो कि नहीं, मेरा ओल्ड सेल्फ चला गया है, दिस इज़ द न्यू वर्जन ऑफ मी, दिस इज़ हु आई एम। तभी तो आपका ये न्यू वर्जन आ पाएगा ना आपके वाइब्रेशन में, आपके लाइफ में, तभी तो ये न्यू वर्जन आ पाएगा। लेकिन उससे पहले ही अगर आप गिव अप कर दोगे, आप बर्न आउट हो जाओगे, आप होपलेस हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। ये थोड़ा सा इनिशियल फेज में तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। सो डिसाइड कीजिए कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। आर यू अट्रैक्टिंग मनी, आर यू अट्रैक्टिंग अ लाइफ पार्टनर, इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग अ वेरी लविंग लाइफ पार्टनर, और फिर आपके ओल्ड सेल्फ को ये पता है कि आई डोंट डिजर्व अ हैप्पीली एवर आफ्टर, आई डोंट डिजर्व द लव, आई डोंट डिजर्व द डेप्थ ऑफ अ रिलेशनशिप, आई डोंट डिजर्व इट। अगर आपका ओल्ड सेल्फ ही ये बताता रहेगा तो आप कैसे अट्रैक्ट करोगे अपने लिए पार्टनर? कर पाओगे क्या? नहीं ना। सो परसिस्टेंटली विजुअलाइज, मेडिटेट, एक्ट एज इफ, जो टेक्निक्स कर रहे हो करो, लेकिन उस टेक्निक्स के पीछे का कारण समझ के करो। ये नहीं कि टेक्निक्स कर लिया मतलब यूनिवर्स आप मुझे दे देंगे, नहीं। टेक्निक्स कर रहे हैं ताकि हम उस वाइब्रेशन में खुद को ला पाए, ताकि उस वाइब्रेशन को अपना वाइब्रेशन बना पाए हम। टेक्निक्स हमें हमारा डिज़ायर्स नहीं ला के देने वाला है। हमारा डिज़ायर्स तभी आने वाला है जब हम उस डिज़ायर के साथ अपने वाइब्रेशन को अलाइन करेंगे, राइट। सो टेक्निक्स कर रहे हैं फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं आ रहा है, यूनिवर्स हमारा टेस्ट ले रहे हैं, ये सब बहुत गलत अप्रोच है। एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट। जो भी आपके सर्कमस्टांसेस में है सब आप क्रिएट करते हो, और सब कुछ क्रिएट आपके अंदर से होता है। सो अगर आपका वाइब्रेशन ही ब्रोक है, आपका वाइब्रेशन ही ऐसा है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक लविंग पार्टनर नहीं है, मेरे पार्टनर मुझ पे चीट करते हैं, मेरे पार्टनर बहुत कोल्ड बिहेव करते हैं, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। अगर आपको कुछ नया अट्रैक्ट करना है तो यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ओल्ड सेल्फ एंड गेट इनटू अ न्यू वर्जन ऑफ यू। जब आपका वाइब्रेशन आपके डिज़ायर के साथ अलाइन होगा तभी आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। सो स्टॉप रिलाइंग कि मैंने 5-5-5 टेक्निक कर लिया, 5 दिन हो गया, मतलब अब तो वो डिज़ायर आना ही आना है। नहीं, 5 दिन का वो 5-5-5 टेक्निक करने का कारण ये है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में ये बिठाना था कि ओल्ड मी चला गया है, न्यू मी आ गया है। जब तक ये ना बैठ जाए आपके सबकॉन्शियस में तब तक कोई भी डिज़ायर आपका नहीं हो सकता। सो आस्क योरसेल्फ कि मुझे जो डिज़ायर चाहिए, क्या मेरा वाइब्रेशन उस डिज़ायर के साथ अलाइंड है। अगर मुझे 20 लाख रुपया चाहिए तो क्या उस 20 लाख रुपए वाले इंसान के जैसा मैं एक्ट करती हूँ, क्या मैं उनके जैसा सोचती हूँ, क्या मैं उनके जैसा एक्शंस लेती हूँ या फिर नहीं। अगर मुझे एक लविंग पार्टनर चाहिए तो जिनके पास है क्या मैं उनके जैसा बिहेव करती हूँ, उनके जैसा सोचती हूँ, उनके जैसे अपने माइंडसेट को बनाती हूँ। अगर नहीं तो नहीं होगा। अगर आपको हेल्थ मैनिफेस्ट करना है, सिमिलरली क्या आपका माइंडसेट वैसा है कि आप हेल्दी हो, आप हेल्थ डिज़ायर करते हो, या फिर आप दिन भर यही सोचते रहते हो कि अरे मुझे यहाँ पे पेन है, ये पेन जा ही नहीं रहा है, ये दर्द जा ही नहीं रहा है, आप रोते रहते हो, या फिर आप हर सिचुएशन में खुद को पॉजिटिविटी हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढते हो और फिर अपने माइंडसेट को एक हेल्दी इंडिविजुअल के जैसा बना रहे हो। आस्क योरसेल्फ, बिकॉज यूनिवर्स किसी का एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, यूनिवर्स किसी का टेस्ट नहीं लेते हैं। जैसा आपका वाइब्रेशन है वैसे ही आप अट्रैक्ट करते हो, इसमें यूनिवर्स का कुछ नहीं है। अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। सो गाइज़, आई होप आज का वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा है, थोड़ा सा हेल्पफुल लगा है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए और अपने एनर्जी में, अपने वाइब्रेशन पे काम कीजिए। और टेक्निक्स पे, मैनिफेस्टेशन मेथड्स में बहुत ज़्यादा रिलाई मत कीजिए। वो टेक्निक्स इसलिए होता है ताकि हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सके, बस। वो टेक्निक्स कोई मैजिक पिल्स नहीं है कि उसको आप ले लोगे और फिर सब काम हो जाएगा। नहीं, आपका मैजिक पिल अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो, आपका वाइब्रेशन है। सो दोस्तों, एक और अनाउंसमेंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अब से मैं वीडियो रोज़ नहीं बल्कि वीक में 3 दिन लाया करूँगी, विच इज़ ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज। सो गाइज़, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय।